बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का अधिक से अधिक दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना संसार से ममत्व करता है, संसार से प्रीत करता है, मोहब्बत करता है। क्योंकि ठीक से समझ न पाने की वजह से दुखी हुआ चला जाता है और कहीं किसी सूरत में ये दुख अपना मिटता हुआ नहीं देखता। जितनी कोशिश दुख मिटाने की करता है उतना ही दुख बढ़ता जाता है। जैसे हम किसी राह पर चलते हैं, जिस रास्ते का इस्तेमाल रोज करते हैं उस रास्ते को अपना भी समझते हैं, अधिकार समझते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने के लिए। कभी ये ख्याल नहीं करते कि ये अगर ये रास्ता मेरे लिए है तो मैं दूसरे को रोक सकता हूँ, मना कर सकता हूँ। बल्कि ये ख्याल भी हमारे भीतर बना रहता है कि ये सरकारी रास्ता है, मुझे सुविधा मिली है इस्तेमाल करने के लिए। उसे हम अपना बनाने के लिए प्रयास नहीं करते कि ये मेरे नाम से हो जाए, मेरा रजिस्ट्री पट्टा हो जाए। और उसी रास्ते पर कोई टूट फूट हो जाए, कोई गड्ढा हो जाए, कोई लाइट पानी की किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था हो जाए तो हम दुखी नहीं होते। क्यों? कि हमने उसको अपना नहीं समझ के रखा हुआ है। लेकिन इस्तेमाल तो रोज करते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। अगर उसको अपना समझ करके हम अपने इस्तेमाल किए हैं तो हम अपनी सीमाएं निर्धारित करें। सड़क के इस तरफ या उस तरफ कोई गेट लगवा दें, उसकी ताला चाबी अपने पास रखना चाहें। फिर बाकी जो लोग रहते हैं, फिर ये मुमकिन नहीं होने देंगे। सरकार भी हमें ये छूट नहीं देती और हम भी तभी तक निश्चित रहते हैं चाहे वहाँ पर कोई टूट फूट हो जाए, कोई गड्ढा हो जाए, कोई लाइट का खंभा गिर जाए, कोई पानी का पाइप फट जाए, हमें कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि हमने अपना नहीं बनाया, उसको अपना नहीं समझा। ये सरकारी है, सरकार जाने सरकार का काम। जैसे किसी पार्क में चले जाते हैं, रोज जाते हैं हमने अपना अधिकार जमाया हुआ है कि हम रोज जाते हैं यहाँ पर, हमारे लिए सरकार ने बनाया। लेकिन उसको जब तक अपना नहीं बनाएंगे, वहाँ पर कोई पेड़ गिर जाए, कोई दीवार टूट जाए, वहाँ से हम फूल भी तोड़ सकते हैं, पत्ते तोड़ सकते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए छूट है। लेकिन वहाँ कुछ भी अप्रिय घटना हो जाए, हमें उसका दुख नहीं होता। क्यों? कि हमने समझ लिया है कि वो सरकारी है। अनेक लोगों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, अपना अधिकार समझते हैं
अपने मित्रों के घर जाकर भी घंटों बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय नाश्ता भी करते हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना हो जाए, हमारा मित्र हो या हमारे मित्र के घर में किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो भी हमें इतना दुख नहीं होता। एक सांत्वना के रूप में हम कुछ शब्द कह सकते हैं, थोड़ी बहुत मदद हम कर सकते हैं, जितनी हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी बारी है मदद करने की, तो कल हमें ज़रूरत पड़ने पर वो भी मदद करेगा। लेकिन हमारी रातों की नींद उड़ जाए, वो दुख हमें नहीं होता। किसी का घर भी हमारे सामने तोड़ दिया जाए, उचित या अनुचित प्रकार से, उसका भी हम थोड़ा अफसोस करके रह जाएंगे, दुख नहीं मनाते हम उसका। हमारे घर में, घर के भीतर कोई टूट फूट हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो कैसी चिंता हो जाती है, कैसा दुख होता है, नींद हराम हो जाती है। दुख बड़ा है छोटा है, उसी के अनुसार हमारी परेशानी घटती बढ़ती रहती है। अब ये व्यवहारिक तौर पर सब अपने हिसाब से हम समझते हैं, लेकिन अगर एक बड़े नतीजे को देखने समझने के लिए हम विचार करें कि जब जब भी हमें अवसर मिलता है सत्संग में जाने का, सत्संग सुनने का, तो सत्संग में यही समझाया जाता है कि कुछ भी अपना नहीं है। हमने अपनी ओर से निश्चित कर लिया कि ये सड़क अपनी नहीं है, वो घर जहाँ हम उठ बैठकर भी अपना इतना अधिकार जमा कर रहते हैं, वो भी आखिरकार अपना नहीं है। घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं, फिर आ जाते हैं। यानी जुड़ाव नहीं है, तो फिर उनके होने न होने का भी दुख नहीं होगा। अपने ही घर में ये सब होता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि जुड़ाव है, अपना समझा हुआ है। और संत महापुरुष फरमाते हैं कि कुछ भी अपना नहीं है। दुख हो समझ में आता है, लेकिन इतना दुखी इंसान तभी होता है जितना गहरा लगाव होता है। शरीर पर कोई रोग आ जाए, दुख आ जाए, शरीर के दुख से तो कई गुना अधिक हमारी मानसिकता दुखी हो जाती है। मानसिक रोग हम पैदा कर लेते हैं। शरीर पर अगर कोई घाव हो जाए या कोई और बीमारी डेरा डाल ले, फिर हमारी मानसिकता को हम अगर ठीक नहीं रखेंगे तो बीमारी की अवस्था जो है, बीमारी का जो दुख है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? कि शरीर को हमने अपना माना है, शरीर से हमने उम्मीद लगाई है, शरीर से ये करना है, वो करना है, कल वहाँ जाना था, परसों वहाँ जाना था, 2 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, 10 साल के बाद में ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, शरीर के द्वारा ही। और सत्संग में हम सुना करते हैं कि शरीर का भरोसा एक पल का भी नहीं। वो मानसिकता हमारी दुखी क्यों है? मानसिक स्थिति हम ही ने अपनी दुखद कर ली। अगर हम ये भी समझ लें कि ये शरीर भी सरकारी है और हम कभी 10 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे,
50 की उम्र में ऐसा हो जाएगा, 60 की उम्र में हम रिटायर हो जाएंगे, इतनी पेंशन मिलेगी। हम इतनी उम्मीदें लगा कर बैठते हैं। अगर ये उम्मीदें ना लगाएं, हम ठीक से समझें, जब सत्संग में सुन रहे होते हैं, हम अपनी मर्जी से भी कुछ पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं, उन पुस्तकों में भी लिखा होता है, सत्संग के शब्द तो जहाँ तहाँ भी लिखे हुए मिलें, सुन के मिलें, वो सच्चाई एक ही है कि कुछ भी अपना नहीं है। जब शरीर भी सरकारी है, दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, क्यों फिर इससे इतना जुड़ाव किया है जो फिर हम हर पल दुखी रहते हैं? क्योंकि शरीर को तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, शरीर के माध्यम से कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेगी। ये शरीर काम करने जाता है, कमाई करने जाता है, कभी कमाई होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन दुख तो शरीर में होता है। मानसिक स्थिति भी तो शरीर में ही है। मानसिक स्थिति के कारण शरीर रोगी हो जाता है। मानसिक स्तर इतना हम गिरा लेते हैं कि अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, सर दुखने लग जाता है, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती। इतना अपने आप को हम प्रभावित कर लेते हैं इस सोच के चलते कि ये शरीर मेरा है, मुझे इससे ये सफलता हासिल करनी थी। और कहीं लगता है अगर छोटी मोटी बात भी होती है, आज अगर हम किसी काम से वंचित हो गए, किसी काम को करने में असफल हो गए, तो अपनी चिंता बढ़ा लेते हैं इस कारण से कि हमने उम्मीदें बना रखी है कि आज ये काम हो जाता तो फिर कल ये कर सकते थे। चलते ही एक खेती करने वाले के लिए सामने अक्सर मुसीबतें आती हैं। लहलहा रही हो खेती, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन जैसे भी करके खेत हरे भरे लहलहा रहे हों, चारों ओर खेतों में हरियाली हो, खुशी का आलम होता है, और ऐसे बिना ज़रूरत के फिर बरसात आ जाए, कैसी मानसिकता इंसान की है। रोने लगते हैं। इतनी अपनी मानसिकता को हमने गिरा दिया है, यानी जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, शरीर हमें मिला हुआ है, हमारे हाथ में होकर भी इस पर अधिकार नहीं है हमारा कि हम इसको चाहें जितना रख सकते हैं। सरकारी है, एक बार नहीं बार बार हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन समझा नहीं, तभी तो बार बार भूल के बस दुखी बने रहते हैं। कभी भी बरसात आ सकती है, यानी सीधी सी बात है, जीवन को जीने के लिए श्वास चाहिए। श्वास कितने हैं ये पता नहीं, शरीर मिला हुआ है, शरीर कितने समय तक है, शरीर कितना स्वस्थ रहेगा, कब अस्वस्थ होगा, कुछ पता नहीं। हम अपने शरीर को कहाँ तक ले जा सकते हैं, कुछ पता नहीं। घर से निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं। कितनी सफलता हमें हाथ लगेगी, नहीं लगेगी, कुछ पता नहीं। जिन जिन कामों का हमें पता नहीं है, उसमें लंबे दावे क्यों बांध कर के रखते हैं, अपनी क्यों टाइमिंग लगाते हैं, क्यों अपना कोई सपना बनाते हैं, उम्मीद बांधते हैं कि ये हो जाएगा, इतने घंटे में ये हो जाएगा, इतने दिनों में ये हो जाएगा, और फिर वो सब
नहीं होता है तो फिर बेकार का अपने आप को दुखी करते हैं। एक दुख मिटता नहीं, दूसरा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें बना रखी है, इतनी उम्मीदें बना रखी है, इतने सपने संजो रखे हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन समझने के लिए भी कोई प्लानिंग अगर हम करते कि जो सत्संग में समझाया जाता है वो समझ हमारे भीतर आ जाए, ऐसी कोई प्लानिंग करें, ऐसी कोई उम्मीद करें कि हमें इस प्रकार से ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि जिस तरह वो सड़क हमारी नहीं है, ये हमने मान लिया है, तो ये भी मान लें कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर तो सड़क से भी कम महत्व रखने वाला है। सड़क बाहर है, दूर है, जिसका हम भरोसा नहीं करते, लेकिन ये शरीर उससे भी कम भरोसे का है। ये महापुरुष हमें सत्संग में बताया करते हैं, ये हमारे समझने की बात है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। समझदार होकर भी अगर हम दुखी बने रहे तो फिर दुख कैसे मिटेगा, कौन मिटाएगा? और जब गहराई में सत्संग सुना करते हैं तो ये भी बताते हैं कि जितने लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारा 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 करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो भी सरकारी है। जब हमारा शरीर भी सरकारी है तो हम कहते हैं ये हमारी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये बहू है, ये दामाद है। यही सब जीवन भर हम करते रहते हैं और दुखों का मिटने का नामो निशान ही नहीं नजर आता। संत महात्मा किसी से व्यवहार करने के लिए मना नहीं करते। जैसे सड़क पर चलने की मनाही नहीं है, लेकिन अपना बनाने की और कोई भी उम्मीद उस सड़क से पालने की, कोई चाहे कि इस सड़क पर मैं अपना घर बना लूं, ये छूट किसी को नहीं, क्योंकि वो अपनी कोई नहीं कह सकता। वहाँ पर केवल सरकारी मिशन काम करता है। ऐसे ही ये शरीर जितने भी हैं, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कितने शरीर हम देखते हैं, कितने शरीरों से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं। क्या किसी शरीर के लिए हम अपने आप को जोखिम में डालते हैं? आए दिन ये शरीर इस दुनिया से चले जाते हैं, कभी कोई शरीर छोड़ता है, वहाँ जाते भी हम, मिलते भी हैं, कुछ समय लगा करके आ जाते हैं। और हमारा अगर काम कहीं रुक रहा होता है, कहीं हमारी दिहाड़ी खराब हो रही होती है, हमारी कोई सैलरी में दिक्कत हो रही होती है, या कोई और घर का काम जो हमने उम्मीद बना रखी है वो काम कोई रुकता है, तो उसकी वजह से उस जाने वाले को श्रद्धांजलि भी ढंग से नहीं दे सकते। ये भी दुख हमारे अंदर चलता रहता है। ये विचार आता है कि इस वक्त मरना था इसको, अब और कितनी देर लगेगी, कब मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। नहीं सोचते कि आज इसकी तो कल हमारी बारी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज इसकी तो कल हमारी बारी है। वही वक्त होता है समझने का, अच्छे से अच्छा समझने का तो वक्त वही होता है कि सब कुछ खत्म। जिस शरीर पर हम भरोसा करते हैं वो शरीर जाता हुआ हम देखते हैं, और हम खुद कह रहे होते हैं कि कल तो ये व्यक्ति हमें मिला था, कल मैंने बात की है। कोई बीच में बोल पड़ता है कि अभी आधा घंटा पहले मैंने बात कर थी। जब ये व्यक्ति मरा है
उससे आधा घंटा पहले मुझे मिल के गया है। एक से बढ़कर एक बातें करने वाले मिलेंगे, लेकिन समझने के लिए प्रयास कोई नहीं करेगा। और जो समझने का प्रयास करता है वो दुखी नहीं रहता। और जिस प्रकार सड़क पर चलता हुआ सड़क से न्यारा रहता है, वो घर में रहता हुआ भी घर से न्यारा रहता है। अपने शरीर में भी अपने आप को आत्मा जान करके शरीर से भी न्यारा रहता है। जो शरीर से न्यारा रहता है उसको दुख कभी होता नहीं। शरीर के साथ हम रहते हैं, शरीर की जो दशा है, जो शरीर की स्थिति है, जो शरीर का सत्य है, वो समझने की कोशिश करें। कोई लंबे दावे नहीं बांधें, लंबे लंबे जो हम सपने संजो कर रखते हैं, इतना सब हम करते हैं, यानी जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है उसी पर हम लंबे दावे बांधते हैं। और जिस कार्य को करने में यकीनन गारंटी है कि ऐसा कार्य, ये कार्य किया जाए तो इसमें यकीनन सुख मिलेगा, अभी का अभी मिलेगा, और मिला सुख तो फिर समाप्त नहीं होगा कभी, फिर मिलता रहेगा। अगर हम लगे रहेंगे तो सुख मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। और सुख ऐसा मिलेगा कि दुखों का भी नाश करता रहेगा। उसके लिए लंबे दावे नहीं बांधते हम, उसके लिए प्लानिंग नहीं करते। सत्संग में वो भी हम सुनते हैं जो संत महापुरुष कहा करते हैं कि भगवान का नाम सिमर, भगवान का सुमरन करो। ये अपना है, ये सरकारी नहीं है, ये कार्य अपना है। इससे जुड़ जाओ, इस पर अधिकार है अपना। इसका रजिस्ट्री पट्टा है, यानी अपने आप को जानने की कोशिश, भजन सुमरन करके, नाम की कमाई करके अपने आप को जाना जा सकता है। अपने आप से प्यार करें, अपने आप से जुड़ाव करें, पूरा अधिकार है। अपने आप से यानी जीवात्मा से अपना संबंध जांच करें, परख करें। जो कुछ हम शरीर और शरीर से बाहर अपना जान करके, उनको अपने से बिछड़ता हुआ देख करके, कोई कुछ टूटता फूटता हुआ देखकर, कुछ हाथों से सरकता हुआ देख करके दुखी हो रहे हैं। असल में जो जानना है, जो समझना है, जो प्लानिंग करनी है, वो जीवात्मा के लिए करें, जीवात्मा से करें। उससे संबंध अपना खोज करें। हम तो कहीं और लगे हुए। अगर ये समझ आ जाए कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, जब मैं शरीर नहीं हूँ तो और दूसरे भी कोई शरीर नहीं है। जब हम शरीर से जानते हैं, शरीर की, अपनी शरीर की जानकारी रखते हैं, तभी दूसरे शरीरों की जानकारियाँ होती है। ये संसार के साथ जो ममता है, परिवार के साथ जो ममता है, मोह है, ये सबसे पहले अपने शरीर से मोह है, अपने शरीर से ममता है, तभी दूसरे शरीरों से संबंध बनते हैं। अगर अपने ही शरीर से मोह का, ममता का संबंध पता चल जाए
उसकी कुछ भी नहीं है, खाक है, ये मिट्टी है, मिट्टी की ढेरी है। जो मिट्टी बाहर पड़ी होती है गली में, कोई उठा के लाता है घर में, कोई नहीं कहता कि ये मेरी है। अगर उसकी कोई उसके बदले में कुछ मिलता हो फिर तो वही बात आ जाएगी, सभी लगेंगे कहने। लेकिन ये शरीर भी अगर मिट्टी ही होना है, मिट्टी से मिला है, मिट्टी ही हो जाना है, फिर इससे लगाव कैसा? इसको जब तक ये काम आ रहा है, बाहर की वो मिट्टी भी जब जब काम आती है, हमारे आसपास कहीं गड्ढा हो रहा है, कहीं पर मिट्टी अधिक है, तो एक जगह से खोद करके दूसरी जगह गड्ढा जहाँ है वहाँ पर भर दिया जाता है, काम लेने के लिए वो मिट्टी भी काम आती है। तो ये शरीर मिट्टी का है, जब तक काम आ रहा है काम इससे कर सकते हैं। लेकिन यही सब कुछ हो जाए, कोई दीवार की चुनाई होती है, सीमेंट भी मिट्टी है, बजरी भी मिट्टी है, लेकिन क्या फिर वो सीमेंट और बजरी का कार्य समाप्त हो जाता है? अगर बजरी बच जाती है तो मकान बनने के बाद में घर में कोई रखता है क्या सीमेंट या मिट्टी? घर से सफाया कर देते हैं। महापुरुष फरमाते हैं ये शरीर मिट्टी का है, लेकिन काम करने के लिए मिला है। जितना भी हो जाए, अगर कोई प्लानिंग करनी है तो ये होनी चाहिए कि शरीर से जितना अधिक से अधिक कार्य वो कर लिया जाए जिस कार्य को करने के लिए ये शरीर मिला है। बल्कि इन शरीरों के मोह में, शरीरों की मोहब्बत में, शरीरों से जुड़ाव कर करके अपने असल काम को छोड़ करके अपनी पहचान तो हम करते नहीं, संसार भर के शरीरों की पहचान करने में लगे हुए हैं, अपनी पहचान बढ़ाते चले जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई पहचान बढ़ती रहती है। कितने शरीरों से मिलना जुलना होता है, रोज कोई ना कोई अध्याय जुड़ जाता है। एक फलाना राम ढिकड़ा राम कोई ना कोई जुड़ता रहता है, फ़ोन में नंबर फीड हो जाता है, किसी नए बंदे से मुलाकात हुई, नए बंदे से बात हुई, फ़ोन नंबर हमारे मोबाइल में हमने सेव कर लिया। फिर बातचीत के दौरान मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। दिन भर क्या करते हैं? इंसान का कार्य यही है, मैं उसको जानता हूँ, वहाँ मेरा ये जानने वाला है, मेरा मिलने वाला है, मेरा खास मित्र है, मेरा वो फलाना है, मेरा ढिकड़ा है। सबको जानने पर भी हम अपने आप को नहीं जान पाए हैं आज तक, तो फिर कब जानेंगे? केवल दुखी होने वाले सब कार्य हम कर रहे हैं, दुखी होने वाले काम ही केवल इंसान करता रहता है, दुखी होता रहता है। जबकि सुख स्वरूप है इंसान, स्वयं सुख स्वरूप है। अगर आत्मा करके अपने को जाने, वो मरने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, आत्मा किसी प्रकार से दुखी होने वाला नहीं। लेकिन अपने आप को शरीर समझने के कारण कोई ना कोई दुख लगा रहता है, क्योंकि ये शरीर से कभी गलती हो जाती है, शरीर कभी असफल हो जाता है, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में, जुबान से कभी कुछ उल्टा सीधा किसी को कह देते हैं तो दुख हो गया। ये कान कहीं से उल्टा सीधा सुन लेते हैं, सहन नहीं होता, अब उसका कुछ जवाब दे देते हैं तो भी दुख है।
और जवाब नहीं देते हैं, वो शब्द हमारे अंदर उमड़ घुमड़ करते रहते हैं, तो भी दुख है, अंदर ये दुख सालते रहते हैं। लेकिन ये समझ लें कि ये शरीर और शरीर की ये जो कायनात है, ये पूरा संसार मिट्टी है। मिट्टी से अगर यानी नकल से कोई असल का मुकाबला करेगा तो कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। लेकिन हम तो कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। थोड़ी देर खुश नजर आते हैं, कहीं से कोई अच्छे आकार की मिट्टी मिलती है, रंग रंगीली पटीली मिट्टी, रंग रंगीला कोई दृश्य, चाहे सोना है, असरफी है, वो सब मिट्टी है। यानी किसी भी रूप में हमें मिट्टी लुभाती है तो हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और वही मिट्टी कहीं छिनते हुए नजर आती है। धन पदार्थ छिन जाए तभी रोना है, वो भी मिट्टी है। शरीर मिट्टी अगर छिन जाए तो भी रोना है। लेकिन ये जीव आत्मा जो छिना पड़ा है, हमने इसे अभी संबंध जोड़ा ही नहीं। हम स्वयं जीव आत्मा होकर के हम उससे जुड़े हुए नहीं, इधर जुड़ गए। और इधर शरीर से सुरती हटे, समझ आए कि ये मिट्टी है, वो सोना है, ये नकल है, वो असल है। ये समझ आए तभी आत्मा से जुड़ाव हो, आत्मा की समझ हो, आत्मा की पकड़ हो, आत्मा की ओर सफ़र हो। वक़्त के संत महापुरुष आत्मा की तरफ हमारा रुझान कराते हैं, सत्संग में समझाते हैं। लेकिन हम तो सारे संसार को अपना समझते रहेंगे, नकल को असल समझते रहेंगे, तो फिर दुख तो लगा रहे। अब व्यवहार करने के लिए संसारिक काम व्यवहार में कोई नकल चीज उठा लाएगा, खरीद कर ले आएगा, उससे कितना काम हो, दुख हाथ लगेगा, धोखा खाना पड़ेगा। वो थोड़े समय के लिए उदाहरण की बात है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए धोखा हो जाएगा जो हम शरीर को असल समझेंगे और आत्मा की पहचान करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये शरीर हाथ से निकल गया, शरीर मिट्टी की ढेरी में बदल गया और हमने आत्मा को जानने का कार्य नहीं किया, तो एक उम्र का नहीं, एक जीवन का नहीं, 84 लाख योनियों का धोखा खाना पड़ेगा। हर वस्तु संसार में जो नजर आती है वो धोखा है। अब जो धोखा है वो आज भी धोखा है, 10 साल बाद भी धोखा है, 100 साल बाद भी धोखा है। उसको हम आज समझ लें तो लाभ है, 10 साल बाद समझें तब लाभ है, 100 साल बाद समझें तब लाभ है। लेकिन लाभ समझने के लिए ये शरीर रहेगा ही नहीं, फिर तो लाभ लिए बिना ही ये जीवात्मा फिर 84 लाख योनियों में चला जाएगा। यही वक्त है, यही अवसर है लाभ उठाने का और अपनी जीवात्मा की असल पहचान करने का। और अगर हमें ये समझ आ जाए, जीवात्मा के अपने आप को जीवात्मा समझ करके संसार में कार्य व्यवहार करें, काम धंधा करें, कमाएं, खाएं, शरीर को भी साफ सुथरा रखें, आराम तल्फी में रखें। लेकिन असल जो वस्तु है वो जीवात्मा है।
उसके निमित्त कार्य करें, उसको आज़ाद करने की युक्तियाँ करें, उसको आज़ाद करने की प्लानिंग करें और अपने आप को यहाँ भी दुखों से बचाएं और 84 लाख योनियों के दुखों से बच करके परमात्मा के साथ मिल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।